हेलो विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे इजी स्टडी विथ राजू इंग्लिश के क्लास में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश का एक इम्पॉर्टेंट क्लास लेकर आया हूं जो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। सभी इंग्लिश पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्लास होगा। आज मैं आप लोगों को इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन में साइलेंट लेटर्स को लेके आया हूं कि कब हम प्रोनाउंसिएशन करते समय यानी इंग्लिश को पढ़ते समय कब किस अक्षर को साइलेंट होता है यानी कब उसे साइलेंट बोला जाता है यानी उसका उच्चारण नहीं किया जाता है। इसके बारे में हम देखेंगे। ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जिन विद्यार्थियों को इंग्लिश पढ़ने में कोई दिक्कत होती होगी उनके लिए कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग यदि आप लोग इंग्लिश में बहुत कमजोर हैं तो आप लोग हमारे इजी स्टडी विथ राजू इंग्लिश क्लास से यूट्यूब पर जुड़िए और आप लोग को विश्वास है मुझे कि आप लोग को बहुत ही हेल्प मिलेगा। चलिए आज हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण साइलेंट लेटर को, यानी हम साइलेंट लेटर को आपको पूर्ण रूप से यानी कंप्लीट रूप से पढ़ाएंगे। इसलिए मैंने साइलेंट लेटर को 3 भागों में विभक्त कर दिया हूं। आप लोगों से 3 भागों में पढ़ाऊंगा यानी 3 पार्ट में। चलिए देखिए पहला पार्ट, यानी पहले पार्ट में हम आपको बताते हैं कौन कौन से लेटर्स कहाँ साइलेंट होते हैं। चलिए देखिए पहले तो आप लोग इंग्लिश में समझिए यानी साइलेंट लेटर्स यानी इन इंग्लिश वर्ड यानी इंग्लिश के वर्ड में कौन से लेटर साइलेंट होते हैं। तो देखिए आज की क्लास में हम आपको ए बी सी डी ई जी लेटर्स को साइलेंट लेटर को बताएंगे। यानी ए कहाँ साइलेंट होता है, बी कहाँ साइलेंट होता है, सी कहाँ साइलेंट होता है, डी कहाँ साइलेंट होता है, ई कहाँ साइलेंट होता है, जी कब साइलेंट होता है। इन लेटरों को आप बताएंगे। हम बताएंगे कि इंग्लिश के वर्ड में इन सब का साइलेंट होते हैं। अब के पहले आप लोग थोड़ा सा इस साइलेंट लेटर के बारे में समझ लीजिए कि कौन कौन से लेटर साइलेंट हो सकते हैं और कौन कौन से साइलेंट नहीं होते हैं। देखिए यानी हमने लेटर्स को 2 भाग में बांट दिया है। यानी नंबर 1 देखिए साइलेंट लेटर्स, यानी हमारे कौन कौन से साइलेंट लेटर होते हैं। देखिए हमारे साइलेंट लेटर ए हैं, ए भी साइलेंट होता है, बी सी डी ई जी एच आई के एल एन ओ पी एस टी यू डब्ल्यू वाई, ये सब लेटर्स कहीं ना कहीं किसी न किसी शब्द में साइलेंट हमें मिलते हैं। इसलिए जिसे हम इंग्लिश पढ़ते समय कंफ्यूजन हो जाते हैं, उन सबको गलत पढ़ते हैं क्योंकि हम इसे उसमें प्रोनाउंसिएशन कर देते हैं यानी इसका उच्चारण बोल देते हैं, इसलिए वो शब्द हमारा गलत हो जाता है। इसलिए हमें इसे विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। और कौन कौन सा वर्ड जो कभी साइलेंट नहीं होते हैं, देखिए नो साइलेंट लेटर, ये लेटर कभी साइलेंट नहीं होते हैं। ये जो होते हैं हमेशा वैसे ही पढ़े जाते हैं, जैसे एफ जे एम क्यू आर बी एक्स जेड, ये हमारे 8 लेटर हैं जो कभी भी साइलेंट नहीं होते हैं। इन्हें उसका उच्चारण पढ़ा जाता है, उनका प्रोनाउंसिएशन किया जाता है। तो आप लोगों ने, मुझे आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे कि लेटर्स 2 प्रकार के होते हैं, कौन साइलेंट लेटर होते हैं और कौन नो साइलेंट लेटर होते हैं। अब ये बात यदि आप ध्यान रख लेंगे तो हमारे 18 लेटर बचेंगे जो कहीं ना कहीं किसी शब्द में साइलेंट होते हैं। चलिए देखते हैं रूल नंबर 1, यानी ए साइलेंट, यानी ए लेटर कब साइलेंट होता है, कहाँ साइलेंट होता है, ये हमें आपको देखना पड़ेगा। इस नियम को आपको याद करना पड़ेगा। जब ई के बाद ए हो, जब कहीं भी ई के बाद ए हो तथा जब वाद के अंत में आई सी ए डबल एल वाई दिया हो तो ये साइलेंट होता है, यानी ई कैली ये साइलेंट होता है। जैसे देखिए बी आर ई ए डी ब्रेड, देखिए ब्रेड, यानी देखिए यहाँ ए साइलेंट है। डी आर ई ए डी ड्रेड, देखिए यहाँ ए साइलेंट है। एच ई ए डी हेड, देखिए यहाँ ए साइलेंट है। सी एस आर ई ए डी थ्रीड, देखिए यहाँ ए साइलेंट है। लेकिन आप देखिए यहाँ इसी से ए बन रहा है लेकिन यहाँ ई बन रहा है, इससे समझने के आप लोग हमारे जाकर देखिए, इसमें हमने इस नियम को बहुत ही पूर्ण रूप से पढ़ाया है। देखिए एस पी आर ई ए डी स्प्लीड, स्प्लीड देखिए यहाँ ए साइलेंट है। ई इट, देखिए ए साइलेंट है, अनबी का उच्चारण ई हो रहा है।
एल ई ए पी लिप, देखिए यहाँ ए साइलेंट है, ई से बड़ी की मात्रा बन रहा है, कहीं कहीं ई ए को ए पढ़ते हैं, कहीं कहीं ई ए को बड़ी ई पढ़ते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को हमारे पिछले वीडियो को देखना पड़ेगा। आप लोग जाकर देखिए हमारे इजी स्टडी विद राजू इंग्लिश क्लास में। एम ई ए मिल, मिल देखिए ये मिल है, देखिए यहाँ ए साइलेंट है। एस ए सी, देखिए ए साइलेंट है। एच ई टी, एच ई ए टी हिट, देखिए ये यहाँ साइलेंट है। अब ये देखिए हमने क्या दिया है, ए आर टी आई एस टी आई सी ए डबल एल वाई दिया है। तो इसे क्या पढ़ेंगे, आर्टिस कली, आर्टिस कली पढ़ेंगे, नहीं कि आर्टिक कैली, यानी यहाँ ए साइलेंट रहेगा। यहाँ क्या रहेगा, ए साइलेंट रहेगा। इसे हम पढ़ेंगे आर्टिस्टिकली, आर्टिस्टिकली पढ़ेंगे। यहाँ देखिए एल ओ जी आई सी ए डबल एल वाई, लॉजिकली, लॉजिकली, यानी यहाँ ए साइलेंट है। यहाँ ये क्या है, साइलेंट है। एम यू एस आई सी ए डबल एल वाई, यानी म्यूजिक, म्यूजिकली, म्यूजिकली, यानी यहाँ ए साइलेंट है। पी एच वाई एस आई सी ए डबल एल वाई, यानी क्या है, फिजिकली, यानी फिजिकली, यहाँ ए जो है साइलेंट है, यहाँ ए साइलेंट है। सी आर आई टी आई सी ए डबल एल वाई, क्रिटिकली, यानी यहाँ ए साइलेंट है। अब हम देखते हैं अपने दूसरे नियम को, यानी बी साइलेंट। बी कहाँ साइलेंट होता है, देखिए बी साइलेंट, यानी बी लेटर कहाँ पर साइलेंट होता है, किस शब्द में साइलेंट होता है, इसे आप ध्यान रखिए, बहुत महत्वपूर्ण ये होता है। बी को पढ़ने में बहुत से गलतियां, कंफ्यूजन होता है, आप लोग इसे याद रखिए। जब बी के पहले एम दिया हो, किसी भी वर्ड में अगर बी के पहले एम हो तो क्या बी साइलेंट होता है, और बी के बाद टी हो तो बी साइलेंट होता है। ये नियम, यदि बी के पहले एम दिया हो या तो बी के बाद, या तो बी के बाद टी दिया हो तो क्या होता है, बी साइलेंट होता है। जैसे देखिए बी ओ एम बी, बम, यहाँ देखिए बी साइलेंट है, बी को नहीं, यानी बम यानी पढ़ा जा रहा है। सी एल आई एम बी, क्लाइम, देखिए यहाँ बी साइलेंट है। सी ओ एम बी, कॉम, यानी कॉम, यानी कॉम, देखिए यहाँ भी साइलेंट है, कॉम, यानी ये यहाँ ऐसे रहेगा, यानी कॉम, कॉम, यानी इसे कॉम पढ़ेंगे, यहाँ भी साइलेंट है। सी आर यू एम बी, क्रम, क्रम, यानी क्रम पढ़ेंगे, यहाँ भी साइलेंट है। एल ए एम बी, लैम्प, यानी लैम्प, लैम्प नहीं लैम्प, लैम्प ठीक पढ़ेंगे, यहाँ भी साइलेंट है। टी एच यू एम बी, यानी थम, बस थम नहीं, या थम पढ़ेंगे, थम, यहाँ भी साइलेंट है। डी यू एम बी, डम, डम नहीं डम पढ़ेंगे, डम, यानी यहाँ भी साइलेंट है। जे यू एम बी, जैम, यानी जम, जैम नहीं जैम पढ़ेंगे, यहाँ भी साइलेंट है। एल आई एम बी, लिम, लिम नहीं लिम, लिम पढ़ेंगे, यहाँ भी साइलेंट है। अब देखिए यहाँ एन यू एम बी, नम, नम नहीं नम पढ़ेंगे, यहाँ भी साइलेंट है। टी ओ एम बी, टॉम, टॉम पढ़ेंगे, टॉम नहीं, यहाँ भी साइलेंट है। पी एल यू एम बी ई आर, इसे देखिए बहुत बोलने में गलत है, क्या लोग पढ़ते हैं प्लम्बर, लेकिन इसे प्लम्बर नहीं प्लम्बर पढ़ेंगे, प्लम्बर, यानी यहाँ भी साइलेंट रहेगा। एस यू डबल सी यू एम बी, सकम, संकम पढ़ेंगे, यहाँ भी साइलेंट है। डब्ल्यू ओ एम बी, ओम, ओम पढ़ेंगे, ओम नहीं ओम, ओम पढ़ेंगे, यहाँ भी साइलेंट है। डी ई बी टी, देखिए बी के बाद टी आ गया, अब यहाँ भी साइलेंट रहेगा। इसे डेप्थ नहीं पढ़ेंगे, डेट पढ़ेंगे, इसे डेट पढ़ेंगे। डी ओ यू बी ए टी, डा, डाउट नहीं, डाउट नहीं, इसे डाउट पढ़ेंगे, डाउट, यानी भी साइलेंट है। एस यू बी टी एल, यानी सब्टल नहीं, इसे सब्टल नहीं पढ़ेंगे, सटल पढ़ेंगे, यानी यहाँ भी साइलेंट है। अब चलिए हम अगले नियम को अपने देखते हैं, अगले साइलेंट लेटर्स को देखते हैं। साइलेंट लेटर का अगला नियम, यानी रूल नंबर 3, यानी सी साइलेंट, यानी सी लेटर कहाँ कहाँ साइलेंट होता है। ये नियम, जब सी के पहले यस हो, यानी जब सी के पहले यस हो तथा सी के बाद के या क्यू हो तो सी साइलेंट होता है। अब ध्यान वो देखिए, जैसे देखिए डी आई एस सी आई पी एल ई, डिसिपल, देखिए यहाँ सी जो है साइलेंट है, डिसिपल, दिस की पल नहीं, यानी डिसिपल इसे पढ़ेंगे। लेकिन ए बी एस सी ई डबल एस, यानी एसेस, एसेस,
एब्सेज, एब्सेज पढ़ेंगे, नहीं कि एब्सेज, एब्सेज नहीं, इसे एब्सेज पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ सी साइलेंट है। ASCEND, असेंड, असेंड इसे पढ़ेंगे, ये नहीं कि एसेकेंड, एसेकेंड नहीं पढ़ेंगे, इसे एसेंड पढ़ेंगे। यहाँ सी साइलेंट है, सी क्या है, साइलेंट है। ASCENT, असेंट, यहाँ एसेंट नहीं एसेंट पढ़ेंगे, यहाँ सी साइलेंट है। CRESCENT, क्रेसेंट यानी क्रेसेंट पढ़ेंगे, क्रेसेंट नहीं यानी क्रेसेंट पढ़ेंगे, यानी सी साइलेंट है। FASCINAT यानी फैसिनेट, फैसिनेट में क्या है, फैसिनेट में सी साइलेंट है, यानी फैसिनेट नहीं पढ़ेंगे, इसे फैसिनेट पढ़ेंगे। यानी मस्कल, MUSC यानी मस्कल पढ़ेंगे, इसे मस्कल नहीं यानी इसे मसल पढ़ेंगे। मस्कल गलत हो जाता है, नहीं रॉन्ग, तो इसे क्या पढ़ेंगे, मसल, MUSCL, मस्कल नहीं, इसे मसल पढ़ते हैं, मसल। OBSCENCE, एब्सेंस, एब्सेंस पढ़ेंगे, एब्सेंस नहीं एब्सेंट पढ़ेंगे, ये सी क्या है, साइलेंट है। SCIENC, साइंस, इसे साइंस पढ़ेंगे, ये सी साइलेंट है, ये नहीं कि साइंस नहीं पढ़ेंगे, इसे साइंस पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ देखिए SCENCE, सेंस, इसे सेंस पढ़ेंगे, स्केंस नहीं। SCISSOR, साइसर, इसे पढ़ेंगे, साइसर नहीं यानी साइसर पढ़ेंगे। LOC के लॉक, देखिए सी के बाद के है, तो इसे क्या, सी साइलेंट, अनिका कोटन लॉक। उसी तरह BLOC के ब्लॉक, यहाँ सी साइलेंट है। BLAC के ब्लैक, यहाँ सी साइलेंट है। PLUC के प्लग, यहाँ सी साइलेंट है। DUC के डक, यहाँ सी साइलेंट है। AKACKNOWLEDGE ऑफ नॉलेज, यहाँ सी साइलेंट है, अब नॉलेज पढ़ेंगे। अब देखिए अगले नियम को देखते हैं, रूल नंबर 4, डी साइलेंट, यानी डी लेटर कहाँ पर साइलेंट होता है, देखिए जब डी के बाद जी आए तो डी साइलेंट हो रहा। अधिकतर जब भी डी के बाद जी जल आता है तो वहां तो डी साइलेंट ही रहता है, लेकिन कुछ और नियम होते हैं, आप ध्यान पूर्वक देखिए। जैसे BADGE, बैज, इसे क्या पढ़ेंगे, बैज पढ़ेंगे, यानी बैग, BADG बैग। HEDGA यानी हेज, EDGE एज, यहाँ देखिए सब डी के बाद क्या है, जी है, तो इसलिए डी क्या है, साइलेंट है। यहाँ भी डी यानी बैच, यहाँ भी डी हेज यानी डी साइलेंट है, यहाँ भी डी साइलेंट है यानी एच। यहाँ देखिए WEDNESDA यानी वेंसडे यानी यहाँ डी साइलेंट है। देखिए जब डी के बाद एन है तब भी डी साइलेंट है। हैंडसम, देखिए HANDSOM यानी हैंडसम पढ़ेंगे, हैंडसम नहीं हैंडसम पढ़ेंगे, यहाँ डी साइलेंट है, बहुत लोग इसे पढ़ते हैं हैंडसम, हैंडसम नहीं इसे हैंडसम पढ़ते हैं। SANDWICH यानी इसे सैंडविच यानी सैंडविच नहीं पढ़ते हैं, इसे सैंडविच पढ़ते हैं, सैंडविच यहाँ डी साइलेंट होता है। HANDKERCHIEF यानी हैंड केरचिप, इसे हैंड केरचिप पढ़ेंगे, नहीं कि हैंड केरचिप, यहाँ डी साइलेंट रहेगा। नॉलेज, KNOWLED, नॉलेज, देखिए डी के बाद जी है तो यहाँ डी साइलेंट है। अब हम अपने अगले रूल को देखते हैं, अगले लेटर, अगले साइलेंट लेटर को देखते हैं। हमारा अगला साइलेंट लेटर क्या होता है, देखिए रूल नंबर 5, ई साइलेंट, यानी ई लेटर कहाँ पर साइलेंट होता है, इसे देखिए जब ई के बाद आर हो, जब ई के बाद आर आ जाए हो तथा वार्ड के अंत में ई हो तो ई साइलेंट होता है। जब ई के बाद कहीं आर दिया हो या तो किसी वर्ड के अंत में ई दिया हो तो वहां पर ई क्या होता है, साइलेंट होता है। जैसे देखिए VERB वर्ड, देखिए ई के बाद क्या है, आर है, यहाँ क्या है, ई साइलेंट है। SERVENT, सर्वेंट, देखिए यहाँ ई के बाद आर दिया है तो ई क्या है, साइलेंट है। GERN, जल, देखिए ई के बाद आर दिया है तो यहाँ ई साइलेंट है। एज, देखिए यहाँ ई शब्द के अंत में है तो ई साइलेंट है। HAT, हेट, यहाँ ई साइलेंट है। GAME, गेम, यहाँ ई साइलेंट है। LOVE,
लॉ, यहाँ ई साइलेंट है क्योंकि अंत में है। LIKE लाइक, यहाँ ई साइलेंट है क्योंकि अंत में है। SOME सम, यानी ई साइलेंट है। COME कम, ई साइलेंट है। LIFE लाइफ, ई साइलेंट है। NIFE ई साइलेंट है। PLEASE प्लीट, अंत में ई है, ई साइलेंट है। ब्रिज, BRIDGE ब्रिज साइलेंट है, डी भी साइलेंट है, ई भी साइलेंट है, ब्रिज। वेजिटेबल यानी VEGETABLE वेजिटेबल, यानी ई अंत वाला साइलेंट है। CHANG चेंज, अंत में ई जो है साइलेंट है। अब हम देखते हैं अपने अगले साइलेंट लेटर को, यानी रूल नंबर 6 जी साइलेंट। यानी जी लेटर कब कब साइलेंट होता है, कहाँ साइलेंट होता है, देखिए जब जी के बाद एन आए तो जी साइलेंट होता है। अधिकतर जब जी के बाद तुरंत उसके बाद एन आ जाए क्या होता है, जी साइलेंट होता है। देखिए ALIGN यानी एलिन, देखिए यहाँ जी जो है साइलेंट है। SIGN यानी सीन, देखिए यहाँ क्या है, जी साइलेंट है। GNART नाट, यहाँ देखिए शुरू में जी है, एन है बाद में तो नाट, यानी इसे जनाट नहीं, इन्हें नाट पढ़ेंगे ना गनाट, यानी यहाँ जी साइलेंट रहेगा, इसे नाट पढ़ेंगे। GNARLY यानी नारली, है ना, जी साइलेंट है। यहाँ नो, नोम, यहाँ जी साइलेंट है। ए साइन में जी साइलेंट है। बी बेनिन, बेनिन में जी साइलेंट है। BENIN यानी बेजिन में जी साइलेंट है। कंपेन, कंपेन में CAMPAIGN यानी कंपेन में जी साइलेंट है। कालोन, कालोन, कालोन में जी साइलेंट है। देखिए CONSIGN यानी कॉन्साइन में जी साइलेंट है। DESIGN डिजाइन में जी साइलेंट है, डिजाइन। FEIGN यानी फेन, फेन में ई साइलेंट है। FOREIGN यानी फॉरेन में ई जी साइलेंट है। REIGN रेन, रेन में जी साइलेंट है। RESIGN रिजाइन, रिजाइन में डी साइलेंट है। ये हमारे साइलेंट वर्ड है। यानी आज के इंग्लिश की क्लास में हमने आप लोगों को ABCDE और G 6 साइलेंट लेटर के बारे में बताएं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को देखिए, लाइक और शेयर करिए ताकि ये अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंच सके, ताकि उन्हें भी इंग्लिश पढ़ने में आसानी हो सके। और आप लोग से रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग को इंग्लिश में 0 हैं और मैथ में 0 हैं तो आप लोग हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल से जुड़िए और इस हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए और हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम भरा सेव दीजिए। अगले लेटर्स को हम अगले वीडियो में बताएंगे, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।